हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का 2019 में क्या सिलेबस होगा, आपको टॉपिक के साथ बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर एग्जाम में आएंगे, कितने नंबर पेपर में आएंगे, कितने की जो है पर्सन है जो पेपर में आते हैं अलग अलग टॉपिक वाइज। दोस्तों, ऐसी वीडियो बहुत कम ही लोग बनाते हैं और बहुत कम ही देखी जाती है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि प्रत्येक कैंडिडेट को फ़ायदा पहुंचाया जाए और अच्छे से तैयारी करने के लिए उन्हें बताया जाए। तो दोस्तों, सीटेट सिलेबस इन हिंदी, पाठ्यक्रम की संरचना और विषय सूची। पेपर वन, सबसे पहले पेपर वन लेते हैं जो कि पीआरटी यानी लेवल वन भी कहा जाता है, प्राइमरी लेवल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बाल विकास और अध्यापन कला, जिसे साइकोलॉजी भी कहते हैं, साइकोलॉजी पेडागोजी का भी नाम दिया है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी यानी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है उसके 30% आते हैं और 30 नंबर के आते हैं। किस किस टॉपिक में से? बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय का बालक, 15% आएंगे। टॉपिक बनते हैं विकास की अवधारणा, अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रिया, सामाजिक विकास और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। पाइगेट, कोहलबर्ग, वगोत्स्की, निर्माण और विवेचित संदर्भ, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचन, संप्रश्न, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार, विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों का समझना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी के सत्र के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों और उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक बनते हैं ये 15% आएंगे। बाल विकास के रिगार्डिंग आप देख रहे हैं, मैंने टॉपिक आपको बता दिया है। अब दोस्तों, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ये टॉपिक बनते हैं दोस्तों। 5% आएंगे, 5 नंबर के। गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित व शिक्षार्थी सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं, जो कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। फिर है अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अध्यापन से संबंधित 10% आएंगे, 10 नंबर के। टॉपिक बनते हैं बालक किस प्रकार सोचते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को देखना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय कारक। तो दोस्तों, ये इस टॉपिक पर जो अलग अलग विषय उपविषय हमने बताए हैं 10% आएंगे, 10 नंबर के। तो दोस्तों, ये थी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उससे संबंधित 30%, 30 क्वेश्चन के 15 नंबर आएंगे। बाल विकास टॉपिक आपको बता दिया है, 5 नंबर समावेशी शिक्षा के रिगार्डिंग, और 10% आएंगे अधिगम और अध्यापन से संबंधित। जितने प्रश्न आएंगे उतने ही नंबर के आएंगे, आपको टॉपिक वाइज हम बता रहे हैं। फिर है दोस्तों भाषा वन, जो आपने भाषा भरी है वन में 30% आते हैं, 30 नंबर के, लेकिन 15% आएंगे भाषा बोधगम्यता, अपठित अनुच्छेदों को पढ़ाना, 2 अनुच्छेद, 1 गद्य अथवा नाटक हो और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संदर्भ प्रश्न होंगे। फिर है भाषा विकास का अध्यापन कला, भाषा विकास का अध्यापन कला 15% आएंगे, 15 नंबर के। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संदर्भ में किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर एक निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल,
भाषा बोधगम्यता और परिणीता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषिक संसाधन या उपचारात्मक माध्यम। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन ये आएंगे और 15 ये आएंगे, तो टोटल हो जाता है 30 नंबर का। आपको पता है कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है दोस्तों, लेवल 1 का है ये। और अब है भाषा 2। भाषा 2 यदि आपने इंग्लिश भरा तो इंग्लिश से संबंधित आएगा, हिंदी भरा तो हिंदी में। 30% 30 नंबर के 15% आएंगे। 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद आप देख सकते हैं। और भाषा विकास का अध्यात्मक कला जो मैंने पहले भी बताया था 15% ये, 15% ये, टोटल 30% हो जाते हैं। फिर है दोस्तों गणित। गणित के 30% आएंगे। 15% यानी 30% 30 नंबर के, 15% यानी 15 नंबर का आएगा ज्योमिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन करना, मापन, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि, ये 15 नंबर के आएंगे दोस्तों टॉपिक्स। और फिर 15% आएंगे अध्यापक कला संबंधी मुद्दे, जैसे गणित या तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तार्किक पर्यटनों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। फिर है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन और शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये आएंगे 15% दोस्तों। फिर है पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित यानी ईवीएस जिसे कहते हैं, ईवीएस से संबंधित 15% ये आएंगे। परिवार और मित्र संबंध, कार्य और खेल, पशु पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ जो हम बनाते और करते हैं, ये 15% आएंगे दोस्तों इन टॉपिक्स में से 15 नंबर के। और 15 नंबर के आएंगे अध्यापक संबंधी मुद्दे, ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं।